सभी को जय मसीह की। इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम रखते हैं। और इतना ही नहीं कि आप उसका वचन सुनने के लिए जो है कीमती समय निकालते हैं और अपना जो प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है वो प्रदर्शित करते हैं। और धन्यवाद देते आप सभी के लिए कि इस डिवोशन को सुनते हैं आप शुरुआत से लेकर अंत तक। और इतना ही नहीं कि आप ही खुद सुनते हैं, लेकिन आप जो है अपने पड़ोसी, अपने सहकर्मी, अपने परिवार के लोग, जो अपने रिश्तेदार हैं, सभी के साथ आप परमेश्वर का वचन बांटते हैं और इस सेवा को जो है आप आगे लेके जा रहे हैं। प्रभु आपको इस सेवा में, उसके कार्य में, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और प्रभु जो है आपके जीवनों को आगे अगुवाई करे। धन्यवाद इस सारी अद्भुत सेवा के लिए। और कितना अद्भुत है ये हमारे लिए कि कितना अच्छा मौका है कि हम प्रभु को अपने जीवन से प्रदर्शित करते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और उसने जो है हमारे लिए जो है उस क्रूस पे जो है महान कार्य किया है, हम प्रतिदिन अपने जीवन में दिखाते हैं। और आज जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं कि एक विश्वासी का जीवन जो है मसीह में सुरक्षित है। और हम एक विश्वासी होने के नाते हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें ये सोच रखते हुए जीने की ज़रूरत नहीं कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा या क्या होगा मेरा मरने के बाद। हमें इस बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन जो है, जिस समय हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया उसी समय जो है हमारा जीवन सुरक्षित हुआ। यहाँ पर एक सवाल है सभी के लिए कि क्या आपने सच में उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार किया है? यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में दिल से यदि स्वीकार किया है तो आप यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। आप उद्धार खो नहीं सकते हैं। और आज जो है ये बड़ी समस्या है लोगों के जीवन में कि वो जो है चिंतित है कि वो उद्धार खो सकते हैं। यदि हम कुछ गलत कार्य करेंगे, यदि हमारे हाथों से पाप होगा या यदि हमारे हाथों से अनजाने में कुछ पाप होगा तो हम उद्धार खो सकते हैं। यदि हम कलीसिया में बने नहीं रहेंगे तो हम उद्धार खो सकते हैं। ये बहुत सारी गलत विचार और गलत शिक्षाएं जो है मनुष्य के पास आज है। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा, हम कलीसिया में हर रविवार को जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको उद्धार मिला है। कलीसिया में जाने से उद्धार नहीं मिलता है, लेकिन जब यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तब हमें जो है उद्धार दिया जाता है। इफिसियों का 2:8 और 9 पंक्ति यहाँ पे कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सोचिए इस पंक्ति के बारे में। इस सुबह के समय हमें जो है उद्धार जो है अनुग्रह से मिला हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार मिला है, कर्मों के द्वारा नहीं। यदि हमारे हाथों से अनजाने में पाप होता है तो हम जो है उद्धार नहीं खो सकते हैं, क्योंकि ये उद्धार जो है हमारे कर्मों के द्वारा नहीं मिला कि हम कर्मों के द्वारा गवाए उसे, लेकिन उद्धार जो है हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। तो एक विश्वासी जो है परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। जब आप यूहन्ना का 10 अध्याय और 28 और 29 और 30 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन किसको दिया जाता है? पहली बात सोचना बहुत ज़रूरी। अनंत जीवन उसे दिया जाता है जब यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उन्हें जो है अनंत जीवन दिया जाता है। अनंत जीवन का मतलब ये होता है कि वो जीवन कभी ख़त्म ना होने वाला जीवन, और उस जीवन में जो है परमेश्वर जो है उस व्यक्ति के साथ है, और वो जीवन जो है अद्भुत जीवन है। उस जीवन का कभी अंत नहीं होने वाला है और वो जीवन दिया जाता है।
और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और 29 पंक्ति बोलता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर। पहली बात हमने देखा, अनंत जीवन जो है यीशु मसीह के द्वारा उसके ऊपर विश्वास करने से हमें मिलता है। दूसरी बात जो है, यीशु मसीह के हाथ में हमारा जीवन सुरक्षित है। और तीसरी बात कि हमारा जीवन स्वर्गीय पिता के हाथ में सुरक्षित है। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि एक विश्वासी का जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने की ज़रूरत है। और कैसे हम बढ़ सकते हैं प्रभु में? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, सहभागिता के द्वारा हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं दिन प्रतिदिन। तो प्रभु आपको इस डिवोशन के माध्यम से अगुवाई करे और मार्गदर्शन करे। सोचिए इन वचन के ऊपर, यूहन्ना 10:28 से लेकर 30, इफिसियों का 2:8 और 9 पंक्ति और यूहन्ना 3:16। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते जी, जो भी लोग सुन रहे प्रभु, उन सभी के साथ प्रभु आप अपने वचन के द्वारा बात करिए, अगुवाई करिए, मदद करिए प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।